क्या कह रहा है, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी केंद्र O वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। परस्पर क्या है, दो लंब व्यास है। लंब बोले तो लंब किसको बोलते हैं, 90 डिग्री पर होना, अर्थात ए बी और सी डी दोनों ही जो है वो 90 डिग्री पर हैं। दोनों ही किस पर हैं, 90 डिग्री के कोण पर हैं। परस्पर दोनों लंब हैं। इसका मतलब हुआ कि इसका प्रत्येक कोण कितना होगा, 90 डिग्री। सभी कोण क्या होगा, 90 डिग्री ना। चारों कोण हो गया इसका 90 डिग्री। और कहता है कि तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ये भी एक व्यास वृत्त बनाया हुआ है ना, इस वृत्त का व्यास है। कहता है यदि ओ ए हम लोग का 7 सेंटीमीटर है, तो ओ ए मेरा 7 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बना लोगे ना, का क्षेत्रफल क्या दिक्कत है, सब कुछ तो नजर है। ये है वृत्तखंड, दोनों वृत्तखंड है, तो दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल काहे ना निकालने जाएंगे, निकाल भी सकते हैं। निकालेंगे तो फिर त्रिज्यीय खंड का निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, घटाएंगे। क्यों करने जाएंगे, हम लोग तो वृत्तखंड का जानते ही हैं, नहीं जानते हैं। अब यहाँ देखो, ओ ए मेरा 7 सेंटीमीटर, तो ओ डी क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओ सी भी 7 सेंटीमीटर, ओ भी 7 सेंटीमीटर। तो इसके लिए मैं मुझे त्रिज्या चाहिए था, त्रिज्या हम लोग को दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये कितना होगा, नहीं कोण चाहिए, कोण हम लोग का दिया हुआ है। ये कितना डिग्री का, कौन सा कितना डिग्री का होगा, ये चाप, चाप चाप का क्या जरूरी है, जीवा तो जीवा की क्या जरूरत है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए जीवा का क्या जरूरी है, जीवा का भी जरूरी है क्या। सन पाई, ओ पाई थीटा बटा 360। क्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई थीटा बटा 360 होता है ना। उसके बाद ये होता है घटा 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर करते हैं। कहाँ मुझे क्या चाहिए, और पाई चाहिए, पाई हम लोग का दिया हुआ, आर चाहिए, आर हम लोग का दिया हुआ है। उसके बाद इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, त्रिज्या चाहिए, तो व्यास तो इसका दिया हुआ है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वृत्त का व्यास हो गया, व्यास हम लोग का 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके लिए 7 सेंटीमीटर व्यास हो गया, और पूरे वृत्त के लिए ये हम लोग का त्रिज्या हुआ है ना। तो इस वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर, आधा हो जाएगा ना। हल लिखेंगे ओ डी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई का मान 22/7। इसका त्रिज्या क्या हो गया, ओ डी हम लोग का, ओ ए और ओ डी त्रिज्या है, बराबर है। तो इस वृत्त के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, हम आधा कर देंगे, नहीं करेंगे, कितना हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा ना। 7/2 गुना 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। कै बार में, 11 बार में, 11 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। उसके बाद त्रिज्य वृत्त खंडों का क्षेत्रफल निकालेंगे, नहीं वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, या एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों वृत्त के
व्यास परस्पर परस्पर लंबवत है ना, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण AOC बराबर 90 डिग्री। AB वृत्त का व्यास है कि नहीं, CD वृत्त का व्यास है कि नहीं, दोनों ही लंबवत है, तो कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री करके होगा। जब कोण हम लोग का 90 डिग्री हो जाएगा, अब लिखेंगे, अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसका, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नहीं तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा पाई थीटा बटा 360 घटा 1/2 साइन थीटा R²। अरे तो क्या दिक्कत है, 1/2 लिखो तो अच्छा लगता है। पाई का मान 22/7 हो गया, गुना थीटा मेरा 90 डिग्री बटा 360 घटा 1/2 साइन थीटा, तो साइन 90 डिग्री, त्रिज्या मेरा 7, तो 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हो गया 4 बार में, कितने बार में, 4 बार में, कट गया थोड़ा, ले लो और एक स्टेप ले लो और एक स्टेप, तो 22/7 1/4 घटा 1/2 गुना साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1, उधर हो गया 7 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अगर एक स्टेप और लेंगे तो 2 का पारा में 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, तो हो गया 11/14, 7 दूनी 14 घटा 1/2 गुना 1/2 ही हुआ। उसके बाद 7 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आगे करेंगे, क्या हो जाएगा, लॉस हो लेंगे तो 14 हो जाएगा, नहीं 14 का 14 घटा 7 दूनी 14, 7 का 7 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 11 में से 7 चला गया, 4/14 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा, 7 का 7, 7 दूनी 14, 2 1 2 और 2 दूनी 4, नीचे 1 हो गया, 2 गुना 7, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकला हम लोग का 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक ठो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतार लो इसको, डायरेक्ट नहीं निकला, आगे फिर और करना पड़ेगा, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है पूरे का। हो गया ना, मिटा देते हैं, कर लेना। ये तो हम लोग पहले निकाले क्या, अब देख लो, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, उसके बाद एक ठो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले। अब जब पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको और इन दोनों को ही क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक का निकाला हुआ है तो इसको हम 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे और इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। लिखेंगे, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, OD
या इसको मत लिखो, क्या कर देंगे देखो सीधा कर देंगे, इसका क्षेत्रफल को जोड़ दें। इसका क्षेत्रफल क्या है, कितना निकला 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 2 से गुना करेंगे इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना, कितना निकला 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो गया सेंटीमीटर को बाद में लिखेंगे, 14 दूनी 28, तो कितना हो जाएगा 2 77 28 दूनी 56, 7 6 कितना हुआ 13, 7 5 12 1 13, 133 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकला। काटोगे तो काट दो इसको, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकला। ठीक है, उतार लो।